हेलो फ्रेंड्स, समर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लसापा एंड मासापा। देखिए, लसापा क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसका जब फुल फॉर्म हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी आखिर में हमें इसमें करना क्या होता है। लसापा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और मासापा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में एलसीएम का मतलब हो गया लोअर कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, दो चीजें आती हैं, मल्टीपल और फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हमने इसमें मल्टीपल लिख दिया, इसमें फैक्टर लिख दिया, तो कुछ डिफरेंस होगा। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है, 2 का हम कह रहे हैं 3 मल्टीपल बताइए। मल्टीपल का मतलब गुणज, मल्टीपल का मतलब गुणज। हम दो में किसी भी चीज का गुणा कर देंगे तो वो उसका गुणज हो जाएगा, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। ये सब इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक। अब हम कहेंगे फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर निकालने का मतलब उस संख्या को हमें ब्रेक कर देना है, और ऐसा ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद उसमें किसी भी चीज से हम डिवाइड ना कर पाए 1 के अलावा। क्यों? 1 का तो हम सब में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन 1 के अलावा हम किसी भी चीज से डिवाइड ना कर पाए, उसको इतना ब्रेक करना है। देखो, जैसे मान लो है 14, 14, 14 को हम ऐसा तोड़ें 2 गुणे 7, ना तो हम 2 को ब्रेक कर सकते हैं और ना ही हम 7 को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका फैक्टर, 14 का फैक्टर 2 और 7 हो गया, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्लियर हो गया डिफरेंस। अब आगे हम बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम 2 तरीके से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 12 और 18 का लसापा ज्ञात कीजिए। लसापा या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एलसीएम, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 का फैक्टर करेंगे। जिसको फैक्टर नहीं करना आता है वो देख ले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरा एक वीडियो है विभाज्यता का नियम, उस नियम से आपको ये क्लियर हो जाएगा इसको हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो। सबसे पहले हम इसको सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 छंग 12, फिर से इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर से काटेंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 18। अब 18 को ब्रेक करो, 18 को ब्रेक किया तो 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, लसाप निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों में जो कॉमन होगा उस नंबर को ले लेंगे और उसको लिख लेंगे। फिर जो बचेगा उसे भी ले लेंगे, 2 और 3 बच रहा है ना, उसे भी ले लेंगे। ल से लालच, हमें एलसीएम में लालच करना है। लालच करना का मतलब हमको सब इकट्ठा करके ले लेना है, ठीक है। और लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, कंजूसी करनी है। उसमें सिर्फ कॉमन नंबर को ही लेते हैं हम, एक्स्ट्रा जो नंबर है उसको नहीं लेते। तो लसापा कितना हो गया, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 चौका 36, 36 हो गया इसका। लसापा कितना निकल आया, 36। डाउट क्लियर है। अब हम बात करते हैं मासापा पे। अब हमें अगर इसी का मासापा निकालना हो तब हम क्या करेंगे, मासापा
यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 का था 2, 4, 4, 3, 12, 2, 4, 6, 6, 18, 6, 6, 18, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो कॉमन था उसे ले लिया और नीचे लिख दिया। हमने क्या किया, लालच नहीं किया, और ये हो गया मासापा 6। क्लियर है। इसी तरीके से हम और भी संख्याओं का मासापा और लसापा निकाल सकते हैं। फिर बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी। इसके बाद ये तो फैक्टर वाला मेथड था। इसके बाद एक मेथड आता है भाग विधि से। उस भाग विधि में क्या करते हैं, हम दोनों नंबर को एक साथ लेके फैक्टर करते हैं। ठीक, तो देखो लसापा निकालना है तो हमने क्या किया, 12 और 18 को एक साथ लिख लिया। इसमें एक चीज याद रखनी है, जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 2 से किया तो 2 छंग 12, 2 9 18। ये नहीं कि 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसको 3 से कर दिया, नहीं, 2 से कर दिया। फिर उसके बाद देखो, अब हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कट रहा है और ये नहीं कटेगा। तब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। आप देखें, हम 2 से 2 एक कम 2, फिर अब नहीं कर सकते क्योंकि 2 से भी ये कटेगा नहीं, तो हम रुक गए यहीं पे। अब हमें फिर वही चीज करनी है, जो इधर वाला है वो मासापा हो गया, और इसको और जो बचा है उसको भी ले लेंगे, तो वो क्या हो गया, लसापा। मतलब मासापा बराबर HCF बराबर 2 गुणे 3 यानी कि 6। और लसापा निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो शेष बचेगा उसको भी हम ले लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौका 30, 36। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बड़े डिजिट्स आती हैं तो ये वाला मेथड ज्यादा इजी होता है, ये वाला मेथड ज्यादा इजी होता है। ठीक, जैसे एक हम बड़ा नंबर लेते हैं, हमने कहा 625 और 25 का मासापा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेते हैं 625 और 25। 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, ये 5 बचे 25 हो गया। फिर इसको 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक बचा, फिर वही हो गया, तो ये क्या हो गया 25। मासापा क्या हो गया, एक मेथड मासापा निकालने के लिए और होता है, इससे भी इजी, क्या, भाग विधि। जैसे 25 में हम क्या करेंगे, 625 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, ज्यादा हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 हम करके और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और फिर उसके बाद फिर जाएगा 25 दूनी 50, 25 25 25 100 25 25 125, कट गया। तो ये 25 क्या हो गया, मासापा। लेकिन जो हम बताना चाहते थे वो इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट डिजिट होगी तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये 25 हो गया, जो तब क्या करते हैं हम, इससे भाग दे के फिर वापस से यहाँ भाग का निशान लगा के फिर ये डिजिट भाग देते जाते हैं। जब लास्ट में क्रॉस आ जाता है तब जो इधर लेफ्ट साइड में आंसर होता है उसे मासापा बोलते हैं। इसमें तो डायरेक्ट कट गया है, किसी किसी में डायरेक्ट नहीं कटता है। जैसे नंबर लेते हैं 75 और 625, ठीक है। 25 के पहाड़े में 625 आ जाता, कट जाता, वो हमें भी क्लियर था। लेकिन इसको देखो, 75 से हमने भाग दिया 625 में, कितनी बार जाएगा, 25 5 7 35 और 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 60, 8 भाग 9 बार में जरा भाग देके देखो, 9 5 45, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में देखो, 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 60, ठीक है, क्लियर है। हाँ देखो, अब यहाँ पे प्रोसीजर, अब आगे क्या करेंगे, उसमें तो कट गया था लेकिन इसमें नहीं कट रहा है,
तब हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, यही हम सिखाना चाह रहे हैं। 25 बचा ना, 25 में फिर से भाग का निशान लगाओ और ये वाला जो नंबर है इसको फिर से यहाँ पे उतार दो। 25 नहीं आई, 75 कट गया, ये हो गया आंसर। अब इसको आंसर नहीं मानेंगे। ऐसे ही कोई नंबर और होता कि 25 से भाग देने पे फिर ना कटता, हमें फिर से भाग देना पड़ता, हमें फिर से भाग देना पड़ता। जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता लेफ्ट साइड वाला जिसे हम भाग दे रहे हैं, उसे मासापा कहेंगे। ये बात क्लियर हुई? और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी मेथड यही होता है, शॉर्टकट मेथड होता है ये। क्लियर है? चलो, तो इसका मासापा हो गया 25। अब देखिए हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोग को। 64 और 286, 25 और 925, 186 और 1084, 24 एंड 346। इनका एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है आपको, लासापा और मासापा। आपको फिर से बता दें, ला में लालच करना है, कॉमन को भी लेना है, उसके बाद जो बचा होगा उसको भी ले लेना है। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, कंजूसी करनी है। क्या कंजूसी करनी है? सिर्फ जो कॉमन आएगा जो दोनों में होगा, और वो होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। एक इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आता है घंटी वाला, कि ये घंटी इतने टाइम बजी, इतने टाइम बजी, तो ये दोनों बराबर साथ में कब बजेंगी, तब हम लासापा निकालेंगे। और वो कहेगा कि जब बड़ी से बड़ी ऐसी चीज बताओ जिसमें इसका भाग देने पर ये हो, या इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मासापा निकालेंगे। एक वीडियो स्पेशली हम इन क्वेश्चंस पे भी बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कंपटीशन में ये लासापा मासापा कम पूछता है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है एक घंटी वाला और एक बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या बताइए लासापा मासापा पे, ये उसमें हम वीडियो में प्रॉपर बताएंगे। अच्छा, एक टॉपिक हमें और याद आ गया है। एक चीज होता है, जैसे दो संख्याएं हैं तो एक फॉर्मूला होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया है। एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का जो गुणा होता है, दो संख्याओं का गुणा, वो बराबर होता है लासापा और मासापा के गुणनफल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक। तो दो संख्या मान ली हमने, ये ए है और ये बी है। आप घर पे जाओगे, ए और बी का गुणा करोगे, इसी क्वेश्चन का, और ए और बी का लासापा और मासापा निकालोगे, उनका गुणा करोगे, ये वाला गुणज और ये गुणज बराबर आएगा। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, आप गुणा करके करके लेके आओगे, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है, कहता है कि यदि दो संख्याओं में से एक संख्या ये है, उसका लासापा ये है, मासापा ये है, तो दूसरी संख्या बताओ, तब क्या करोगे? मान लो ए दिया हुआ है तुम्हें 75, ठीक है, और इसका लासापा भी दिया हुआ है और मासापा भी दिया हुआ है, तब तुम क्या करोगे? उसके लासापा और मासापा का गुणा कर दोगे और 75 से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा एचसीएफ आ जाएगा या दूसरी संख्या आ जाएगी। चारों चीज में से जिनका पेयर दिया हो उसका गुणा करके, जिसका पेयर ना हो उससे भाग दे देना, बस इतना ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आता पक्का है, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये वाले क्वेश्चंस के भी देंगे तुम्हें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और वो जो बता रहे हैं लासापा मासापा, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। थैंक यू।